विद्युत ठेका श्रमिक संघ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में कोरबा पश्चिम के ठेका श्रमिकों ने किया अनिश्चितकाल हड़ताल। आपको बता दें कि कोरबा जिला एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ काफी सारे विद्युत संयंत्र स्थापित हैं। इनमें हजारों की संख्या में ठेका श्रमिक कार्यरत हैं। विद्युत ठेका श्रमिक संघ द्वारा प्रदेश स्तरीय आह्वान पर आज कोरबा जिले के हसदेव विद्युत गृह के मेन गेट के सामने हजारों की संख्या में श्रमिकों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है। श्रमिकों ने 4 मुख्य मांगों से लेकर हड़ताल प्रारंभ की है। फर्स्ट, विद्युत विभाग में आउटसोर्स ठेका प्रथा का पूर्ण रूप से बंद कर ठेका कर्मियों को नियमित किया जाए। सेकंड, न्यूनतम केंद्रीय वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। थर्ड, 62 वर्ष की जाब सुरक्षा प्रदान की जाए। फोर्थ, दुर्घटना पर 15 लाख का मृत्यु बीमा किया जाए। श्रमिकों ने कहा कि जिस प्रकार जल संसाधन विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ए रोल पद्धति से विभागीय वेतन दिया जा रहा है एवं विद्यामितान आउटसोर्स को विभागीय वेतन प्रदान करने के तर्ज पर हमें भी नियमित एवं वेतन दिया जाए। मजदूरों ने बताया कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार अपनी की गई घोषणाओं को पूरा करे और हमें इस विभाग में सुनियोजित करे। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के विद्युत श्रमिक संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी श्रमिकों को एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिस पर संघ के आह्वान पर सभी श्रमिक एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने बताया हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि हमें विभाग में समायोजन किया जाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख था। हम चाहते हैं कि हमें इस विभाग में नियोजित करें, 15 लाख रुपए मृत्यु दुर्घटना बीमा भी दे, हमें 62 साल उम्र की जॉब की सिक्योरिटी भी दें। आज यहाँ धरना स्थल पर कोरबा वेस्ट के करीब 1200 से अधिक मजदूर उपस्थित थे। मजदूरों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम इसी प्रकार धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि विद्युत विभाग में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। उन्हें कम दर पर भुगतान कर उनसे कर लिया जा रहा है एवं मनमाने ढंग से उन्हें कार्य से निकाल भी जाता है, जिस पर विभाग उचित कार्रवाई करे और श्रमिकों की इन मांगों को पूरा करे। विद्युत कर्मियों के इस हड़ताल पर कुछ ठेका कर्मी संयंत्र के अंदर अभी भी कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अधिकारियों से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि जब तक हड़ताल चलेगी तब तक हमारे द्वारा अंदर फंसे मजदूरों के पूरी व्यवस्था की जाएगी, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जाएगी। यदि इस बीच किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना या किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे तत्काल इलाज हेतु भेजा जाएगा। हम 30 साल काम करे हैं प्लांट में। हम ला ठेकेदार है काम ले बैठार दे 2 महीना हो गए। हम गरीब आदमी काला खाबो। अब आज तक हम ला पता नहीं दिस ठेकेदार नया टेंडर पाइस तो नया ठेकेदार है का कथे नहीं रखो काम में तुम ला ऐसे कह के बोल दी से तो हम कुछ नहीं करे हैं आज तक। अब आज हड़ताल में दे आए हम तो हम ला काम में लगावे, हम ला रखे काम में। हम कहाँ जाबो, गरीब आदमी है, हमार कोई नहीं, हम अनाथ हमन है, हमारा कौन दी खाए ला आगे पाछे को ऐसे चल। ने अपने जायज़ मांगों को लेकर आज से धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया है और छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस पार्टी है चुनाव के पहले 36 प्रकार के घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसमें संविदा कर्मचारी, ठेका कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात उन्होंने कहा था। यहाँ तक कि उन्होंने पवित्र गंगा जल को लोटा में हाथ में रखकर कसम खाए थे कि सारी 36 घोषणा को हम लोग पूरा करेंगे। और आज फिर से चुनाव आ गया, 5 साल गुजर गया, 2 महीना अब चुनाव में बाकी है। बाकी यह कांग्रेस की सरकार 36 प्रकार के घोषणा में एक भी घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया। आज विभिन्न क्षेत्रों पर लगातार, चाहे प्रदेश में धरना हो, चाहे जिला में धरना हो, ब्लॉक में धरना हो, इस तरह से लोग अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता यह कांग्रेस सरकार से त्रस्त है और यह सरकार पूर्ण रूप से धोखा जनता को, छत्तीसगढ़ को जनता को ठगने का काम किया। ठग कर सरकार बना दिया गया और इस बार छत्तीसगढ़ के जनता ने मन बना लिया है कि कितना जल्दी चुनाव आए, अब इस सरकार को हम उखाड़ कर फेंकें ताकि अपने मांगों को पूरा हो सके। एक स्वच्छ सरकार आए, अच्छा सरकार आए। और जिस तरह से यह सरकार, कांग्रेस की सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे कोयला में दलाली हो, चाहे शराब में दलाली हो, चाहे खनिज न्यास में दलाली हो, कि गोठानों में कमीशनखोरी हो, कि अपने प्रधानमंत्री का जल मिशन महत्वपूर्ण योजना चल रहा है, गांव-गांव में पानी व्यवस्था, शहर में पानी की व्यवस्था, उसमें 35 से 40% कमीशन करके गुणवत्ता विहीन काम कर रहे हैं।
उसी तरह से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल वितरण किया जा रहा है। उसमें भी यह सरकार भ्रष्टाचार, लगभग 600 करोड़ों का भ्रष्टाचार है, सरकार गरीब को चावल को खा गया। इस तरह से हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, जनता की कोई तरह से सुध नहीं है, अपने पॉकेट भरने पर लगे हुए हैं। भैया, जैसा कि अभी इन विद्युत कर्मियों का क्या इनके आपके घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा नियमितीकरण? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले कह दिया, वैसे घोषणा पत्र में शामिल होगा। संविदा कर्मचारियों का प्रथम श्रेणी में उन्होंने बोल दिया है कि संविदा कर्मचारी, ठेका कर्मी को हमारी सरकार बनती है तो हम नियमितीकरण करेंगे, ऐसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब जी ने कह दिया है और घोषणा पत्र में भी ये रहेगा। श्रमिकों द्वारा ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है, ठेकेदारों द्वारा उनको उचित दर नहीं दिया जा रहा है, इस पे क्या करेंगे? देखिए, सरकार का जो रहता है कि मजदूरों को कितना रेट मिलना चाहिए, उसके रेट से अनुसार से उनको भुगतान होना चाहिए। अगर इसमें गलत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम मजदूरों के साथ हैं। और चूंकि आज श्रमिक हमारे इकट्ठा हुए हैं पहले बार, तो निश्चित तौर पर इनका मांग होगा और इनको धमकी चमकी दिया जा रहा है ठेकेदारों के द्वारा कि तुमको काम से निकाल दिया जाएगा। अगर एक भी श्रमिक को काम से निकाला जाता है तो ठेकेदार का खैर नहीं है। लेकिन अभी फिर भी 2 महीने से लगभग बैठे हुए हैं, क्या कहे? कुछ महीने से लगभग 2 महीने से कुछ ठेका कर्मी बैठे हुए हैं, काम में नहीं दिया जा रहा, क्या करें? अब श्रमिक लोग इकट्ठा हुए हैं। मैंने पहले कहा कि जो श्रमिक को निकाला गया है उनको तत्काल वापस लें, काम पर रखें। काम पर नहीं रखेंगे, ठेकेदार के विरुद्ध हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आपकी सरकार जैसा आपके श्रमिक को कितना फायदा होगा? हमारे सरकार में देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की, चाहे श्रमिक हो, चाहे वृद्ध माता पिता हो, युवा हो, बेरोजगार हो, गरीब हो, किसान हो, हर क्षेत्रों पर काम कर रहा है। बाकी राज्य सरकार का अलग महत्व, एक अलग काम होता है। बाकी बहुत सारे काम, नियम कानून को राज्य सरकार बहाल नहीं करता और ये तो सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जो प्रधानमंत्री आवास को ये सरकार, कांग्रेस की सरकार रोक के रखी है, 16,640 आवास उसको नहीं दिया है, उसको भी हम लोग बनवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में गरीबों को पक्का मकान बन रहा था, गरीबों को सारी चीज़ों का सुविधाएं मिल रही थी। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार आएगी तो सारी जो कष्ट है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूर करेगी। ये सरकार पट्टा देने का भी वादा किया था झुग्गी झोपड़ी वासियों को और पट्टा भी नहीं दिया, जिसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन थिएटर पर 1 बजे से विशाल धरना है। उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम से कि झुग्गी झोपड़ी वासियों को पट्टा वितरण करे। भैया,